देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। चंद सिक्कों की खनक से शहर में बेतरतीब हो रहे मानव विहीन निर्माण की लचर व्यवस्थाओं के बीच कल एक बार फिर लखनऊ के अलीगंज इलाके में दिखाई पड़ा भयंकर आग का विकराल रूप। आग लगने से 15 छात्रों की मौत की खबर बेहद ही दुखद और झकझोर देने वाली है। न्यूज़ 7 हिंदी दिवंगत छात्रों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उनके दुख की कल्पना की ही नहीं जा सकती। इस दर्दनाक का जो भी जिम्मेदार है, जो भी गुनहगार है, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए तथा सभी शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा मानकों की तत्काल समीक्षा की जाए। कभी पेपर लीक, कभी भर्ती घोटाले, कभी कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा की भारी लापरवाही। ऐसा लगता है कि इस देश में छात्रों की जान और उसके भविष्य की कोई कीमत नहीं रहेगी। कीड़े मकोड़ों की तरह वो मर जा रहे हैं, उनकी मौत हो जा रही है। सरकारों की प्राथमिकताओं में छात्र आखिर कब तक उनकी प्राथमिकता में शामिल होंगे। लखनऊ के पुरनिया इलाके की यह घटना भयावह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, 3 माले की इस बिल्डिंग में नीचे दुकान थी और ऊपर कोचिंग क्लास चलती थी। आग लगने के बाद कई लोग पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाते हुए नजर आए और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह रही कि इस बिल्डिंग में जहां छात्र मौजूद थे, जहां वो पढ़ रहे थे, वहां एग्जिट गेट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था और ना ही उस कमरे में कोई खिड़की थी जिससे छात्र वहां से कूदकर अपनी जान बचा सकते थे। कोई ऐसा दूसरा रास्ता नहीं था, वेंटिलेशन भी नहीं था। ऐसी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आपको बता रहे हैं, कुछ लोग किसी तरह एक तार के सहारे बाहर निकलते हुए नजर आए। कल से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो देखकर अंदर से दिल झकझोर रहा है कि इस तरह की भयावह जो तस्वीरें आ रही हैं, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। और आपने ये भी देखा होगा, एक छात्र ऐसा भी था जिसने कूदकर अपनी जान बचाई और उसकी रीढ़ की जो हड्डी थी वो टूट गई और उसकी गंभीर चोटें भी आई। दीवार तोड़कर बाहर शव को निकाला गया क्योंकि एग्जिट गेट पर पूरी तरह आग फैली हुई थी, जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था अंदर, इसलिए दीवार तोड़ी गई दूसरे घर की तरफ से और इसके बाद शव को बाहर निकाला गया। अब ये बेहद ही जरूरी हो गया है, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है कि हर राज्य में, हर जिले में, हर शहर में प्रशासन समय समय पर फायर एनओसी की जांच करती रही, नहीं तो ऐसे ही हादसों में निर्दोष झुलसते रहेंगे। घटना की जानकारी मिलते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान ब्रजेश पाठक बेहद ही भावुक नजर आए। उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। इस दौरान वो अपने आंसू पोंछते हुए नजर आए। क्या कुछ बातचीत की है, सुनाते हैं। तो खुद जो है भावुक होकर उनकी आंखों में आंसू आ गया है। तो किस तरीके से ये घटना हुई है? मोबाइल पीछे करो ना, मोबाइल इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ ने संवेदना व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्य में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें
और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। आप सभी को इन सभी योजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए इन जनप्रतिनिधियों ने जो यहां पर इस बयान में आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में मौजूद थे, वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन जैसे उनको घटना की जानकारी मिली वो लखनऊ पहुंचे और घटना स्थल पर पहुंचे। इसके साथ ही वो हॉस्पिटल पहुंचे, जो घायल लोग थे उनसे मुलाकात की। और ये जो घटना हुई है सिर्फ लखनऊ के लिए बेहद दर्दनाक नहीं है, ये पूरे देश को झकझोर रहा है, क्योंकि इसमें 15 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही जो इसमें लापरवाही है वो बेहद ही सवाल खड़े कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, राजनाथ सिंह, तमाम लोगों ने इस पर संवेदना व्यक्त की है। रक्षा मंत्री ने एक बैठक भी बुलाई। इस दौरान जब जानकारी मिली रक्षा मंत्री को, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि लखनऊ में एक आग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें कि भारी जनहानि हुई है, जो अत्यंत पीड़ादायक है। और इस कठिन घड़ी में मेरी हार्दिक संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। और इसके साथ ही मैं सभी घायलों की जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और प्रशासन के कुछ अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है और तुरंत मैं लखनऊ के लिए इसमें प्रस्थान कर रहा हूं और मैं जाकर स्थिति का जायजा लूँगा। लेकिन जो कुछ भी घटना हुई है बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है, मैं उसके कारण बेहद दुखी हूँ। मैं तुरंत लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।